जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने सरकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी पेट 2025 के एग्जाम में रन करने वाले जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मॉडल पेपर आज 8 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और वह यूपी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट संबंधित है संसद से, सर्वोच्च न्यायालय से, प्रेस से या विधानसभा से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ स्टेट्स किससे संबंधित है? तो यह जो है समाचार पत्र यानी प्रेस से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, प्रेस। फोर्थ स्टेट समाचार पत्रों से संबंधित है। वास्तव में समाचार पत्र लोकतंत्र के सशक्त प्रहरी हैं और जिस देश में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होती उस देश में लोकतंत्र अस्थायी नहीं हो सकता। प्रेस लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ माना जाता है, यानी फोर्थ स्टेट माना जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय स्पर्श करता है डैश डैश राष्ट्रों से? भारत चीन नेपाल, भारत चीन इराक, भारत नेपाल इंडोनेशिया, चीन नेपाल श्रीलंका? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह जो है भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हिमालय स्पर्श करता है किन राष्ट्रों से? तो वह है भारत चीन नेपाल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भारत चीन नेपाल। हिमालय पर्वत भारत चीन नेपाल, इसके अलावा पाकिस्तान, इसके अलावा पाकिस्तान देशों को स्पर्श करता है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं 8,850 मीटर। एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, 8,850 मीटर। अगर 8,850 मीटर ऑप्शन में ना हो तो 8,848 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भारत चीन नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या कावेरी? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो वह है नर्मदा नदी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। यह जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, वह भी जबलपुर के पास भेड़ाघाट से। जबलपुर के पास भेड़ाघाट से यह नदी जो है निकलती है, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है और यह जो है डेल्टा का निर्माण नहीं बल्कि यह एस्चुरी का निर्माण करती है। यह जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं बल्कि यह एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और यह नदियां पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी ये तीनों नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का मुख्य भोजन है गेहूं, बाजरा, मक्का या अरहर? कौन सा ऑप्शन राइट है? सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का मुख्य भोजन है तो वह है गेहूं, गेहूं और चावल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, गेहूं और चावल। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं तथा चावल था। सिंधु सभ्यता को लोगों की ज्ञात फसलें जो थी गेहूं, चावल, सरसों, तेल, मटर, तरबूज, खरबूजा, इन सभी की जानकारी थी सिंधु सभ्यता के लोगों को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहयान किसके समय भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन,
चंद्रगुप्त द्वितीय, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और इतिहास से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फाहियान किसके समय भारत आया? तो वह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और फाहियान ने कहा था मध्य देश की जनता सबसे सुखी और समृद्ध है। मध्य देश की जनता जो है सबसे सुखी और समृद्ध है। यह चीन का बौद्ध यात्री था। फाहियान यह चीन का बौद्ध यात्री था, चीन का बौद्ध यात्री था और 399 में बौद्ध धर्म स्थल के भ्रमण के लिए भारत आया था। भारत कब आया था? 399 ईस्वी को। यह जो है बौद्ध धर्म के स्थल के भ्रमण के लिए भारत आया था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महास्नानागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। स्नानागार, महास्नानागार कहाँ से मिला है? तो यह मिला है मोहनजोदड़ो से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, महान स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। महास्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था और महास्नानागार में उत्तर दक्षिण सीढ़ियाँ पाई गई और यह पक्की ईंटों का बना था। यह जो है पक्की ईंटों का बना था। इंपॉर्टेंट है, पक्की ईंटों से इसका निर्माण किया गया था। पक्की ईंटों से इसका निर्माण किया गया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ, वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कौन सा ऑप्शन राइट है? बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था, कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सारनाथ। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसे जो है प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इंपॉर्टेंट है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और इसलिए सारनाथ को बौद्ध धर्म का उदय स्थल भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है आयकर से, उत्पाद शुल्क से, सीमा शुल्क से या निगम कर से? कौन सा ऑप्शन राइट है? केंद्र को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है किस क्षेत्र से? तो वह है निगम कर से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, निगम कर से। केंद्र को अधिकतम राजस्व निगम कर से प्राप्त होता है। इसके बाद जो है उत्पाद कर, इसके बाद उत्पाद कर है, आयकर है तथा सीमा शुल्क से प्राप्त होता है। सबसे पूछा है यहाँ पर अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है निगम कर से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? एंटियोकस द्वितीय, फिलाडेल्फस, मगह या सेलुकस का? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन कह रहा है मेगास्थनीज किसका दूत था? यह किसका दूत था? सेलुकस का। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सेलुकस। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है, सेलुकस। मेगास्थनीज सेलुकस का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया गया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में नियुक्त किया गया था? यह है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया गया था, जिसमें मौर्य प्रशासन के बारे में वर्णन तथा उस समय सामाजिक स्थिति का उल्लेख मिलता है और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है।
मेगास्थनीज ने बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंडिका नामक पुस्तक लिखी है और इसी में ही मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णन तथा उस समय सामाजिक स्थिति का वर्णन मिलता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है सेल्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का पद था विदेशी से संबंधित, धर्म से संबंधित, मुख्य समन्वयकर्ता, सेना से संबंधित। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का पद था मुख्य समन्वयकर्ता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मुख्य समन्वयकर्ता। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का पद मुख्य समन्वयकर्ता था, जिसे हम उस समय प्रधानमंत्री कहते थे। उस समय प्रधानमंत्री या वजीरे आजम वजीर आजम की संज्ञा दी जाती थी और किसी भी राजपत्र में राजा के हस्ताक्षर के बाद पेशवा का हस्ताक्षर होता था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीटी रोड स्पर्श नहीं करता है इलाहाबाद से उज्जैन, कानपुर या दिल्ली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा है नहीं, जीटी रोड स्पर्श नहीं करता है, तो वह कौन सा शहर है? तो जीटी रोड स्पर्श नहीं करता है, तो वह है उज्जैन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उज्जैन। जीटी रोड शेरशाह सूरी द्वारा निर्माण किया गया था। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। यह एग्जाम में पूछा गया है। तो जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। और यह कलकत्ता से होकर पटना, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली होते हुए पाकिस्तान में पेशावर तक जाती है। और उज्जैन में जीटी रोड का निर्माण नहीं हुआ है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व यानी आयरन की कितनी मात्रा होती है? लगभग 20% या 22%, लगभग 25 से 27%, लगभग 40 से 42%, लगभग 32 से 35%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही छठे क्वेश्चन है, पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व यानी आयरन की कितनी मात्रा होती है? यह होता है लगभग 32 से 35%। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लगभग 32 से 35%। पृथ्वी की संरचना में आयरन जो है 32%। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कितने परसेंट पाया जाता है पृथ्वी की संरचना में? 30%। और वहीं बात करते हैं सिलिकॉन, इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन पाया जाता है पृथ्वी की संरचना में 15.1%। और मैग्नीशियम यह पाया जाता है पृथ्वी की संरचना में 13.9%। सल्फर की बात करते हैं, सल्फर पाया जाता है 2.9%। और वहीं निकिल की बात करें तो निकिल पाया जाता है 1.8%। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लगभग 32 से 35% पृथ्वी की संरचना में आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मकबरा देश के बाहर है? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है किसका मकबरा देश के बाहर है, तो वह है जहांगीर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। इसका मकबरा कहाँ है? लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। अकबर का मकबरा जो है कहाँ पर है? अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, सिकंदराबाद।
शाहजहां, शाहजहां का मकबरा जो है या आगरा में, इंपॉर्टेंट है आगरा। औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। औरंगाबाद। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तख्ते ताउस किसके शासनकाल में बना था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, कौन सा ऑप्शन राइट है? तख्ते ताउस का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, शाहजहां के शासनकाल में तख्ते ताउस का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था और इसका मुख्य कारीगर बेबादल खां था और अफगानी आक्रमणकारी नादिर शाह इसे अपने देश पर्सिया उठा ले गया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वित्त मंत्री कौन है? लालू प्रसाद यादव, अर्जुन सिंह, पी चिदम्बरम, अंबुमणि रामदास, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है। वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर होगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। अब बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो भारत के वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? तो वह है निर्मला सीतारमण। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी, 319 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व, 606 ईस्वी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कर रहा है शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 78 ईस्वी। शक संवत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था, जबकि 319 ईस्वी में गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत का प्रारंभ किया गया था। तो गुप्त संवत कब से कब है? गुप्त संवत तो यह है 319 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। और विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। तो यह जो है 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत, या जो है विक्रम संवत। विक्रम संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? विक्रमादित्य ने। और यहाँ बात करते हैं 606, तो यहाँ से पाया जाता है वर्धन संवत। वर्धन संवत किसने प्रारंभ किया था? वर्धन ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 78 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद, जीबी कृपलानी, बी आर अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और वनडे एग्जाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चन। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वह है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे जेबी कृपलानी थे। और बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं, यह जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। काफ़ी बार यह एग्जाम में पूछा गया है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह है जेबी कृपलानी थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, यह जो है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। यह एग्जाम में पूछा जाता है। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न किसके संबंध में है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म, कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है त्रिरत्न किससे संबंधित है? यह संबंधित है जैन धर्म से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। और त्रिरत्न जो हैं, पहला जो होगा सम्यक दर्शन, पहला जो है सम्यक दर्शन, दूसरा जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, तीसरा जो होगा सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र। यही त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। बौद्ध धर्म से संबंधित जो है त्रिपिटक, त्रिपिटक पूछा गया है किसके संबंधित है? तो यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक एग्जाम में पूछा गया है, तो वह कौन कौन है? पहला जो है सुत्त पिटक, पहला जो है सुत्त पिटक, दूसरा जो है विनय पिटक, दूसरा जो है विनय पिटक, और तीसरा जो है अभिधम्म पिटक। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। अभिधम्म पिटक, तो यह जो है त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जैन धर्म या त्रिरत्न से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने प्रवचन किस भाषा में दिया? प्राकृति, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। बुद्ध ने प्रवचन किस भाषा में दिया? तो बुद्ध ने प्रवचन किस भाषा में दिया? वह है पाली भाषा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पाली भाषा। बुद्ध ने अपना प्रवचन पाली भाषा में दिया क्योंकि यह जन सामान्य की भाषा थी, जबकि उसके पहले अन्य हिंदू विचारकों ने अपने उपदेश संस्कृत भाषा में दिए थे और बौद्ध धर्म की उदार नीतियों के कारण इसका उस समय व्यापक प्रचार हुआ और बुद्ध ने प्रवचन जो है पाली भाषा में दिया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है? विनय पिटक, आचार्यांग सूत्र, मेघदूत, पंचतंत्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। कौन सी पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो वह है विनय पिटक। अभी भी बताया त्रिपिटक जो थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो वह पुस्तक जो है विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। इसमें बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बारे में नियम, आचार विचार, अनुशासन के बारे में वर्णन मिलता है। आचार्यांग सूत्र की बात करते हैं, यह जो संबंधित है जैन धर्म से, यह जो संबंधित है जैन धर्म से। मेघदूत के रचनाकार कौन है? तो वह है कालिदास। मेघदूत के रचनाकार हैं कालिदास। पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, विनय पिटक। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।